सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, कानून बना के अमेंडमेंट कर दे एक्ट में और पेमेंट उनको दिया जा सकता है। चूँकि जो जिस पोस्ट के अगेंस्ट तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो सृजित है, तदर्थ शिक्षक योग्यता रखते हैं उस पोस्ट की, 23 साल से अनवरत कार्यरत हैं, तो इस स्टेज में उनका सैलरी रोकना किसी भी तरीके से आप जायज़ नहीं कह सकते हैं। कि पूल शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, इन लोग को कुछ ही समय काम किया, पूल शिक्षक तो कुछ महीनों काम किए, तदर्थ ये क्या नाम है विषय विशेषज्ञ 5 साल काम किए। जब आप उनको कानून बना के समायोजित कर सकते हैं तो तदर्थ शिक्षकों में क्या दिक्कत आ रही, हमें समझ से परे लगता है ये सरकार का रवैया। अलग से कोई वित्त की व्यवस्था नहीं करनी, चूँकि जिस पोस्ट के अगेंस्ट ये लोग नियुक्त हुए हैं वो सृजित पोस्ट है और सृजित पोस्ट की सैलरी आ रही है। पूर्व में सुनने को मिल रहा है कि इनको मानदेय दे रहे हैं, उससे अलग वित्तीय भार आएगा सरकार पे, चूँकि पोस्ट अलग से भरी जाएगी, इनको अलग से नियुक्त सैलरी दी जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव सरकार से है, निवेदन है सरकार से कि इनकी लंबी सेवाओं को, अनवरत सेवाओं को देखते हुए इनको लॉ में अमेंड रूल इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करें और इन कानून बना के इनको सैलरी दें। अब ये इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि और कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चे बड़े हो गए होंगे, पढ़ाई महंगी हो गई होगी, बड़ी पढ़ाई हो गई होगी, कुछ टीचर हैं लोन भी ले लिए होंगे, तो ये सब कैसे होगा? 1 साल से जिसका यहाँ 1 महीने अगर वेतन न मिले, आप भी समझ रहे हैं, 1 महीने अगर कुछ ना मिले, खर्चा मिले तो हालत क्या हो जाती है, और जिसको 1 साल से नहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनको अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं कि साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्डर है? प्रेस्क्राइब्ड कोई आदमी गया था, उसकी इंडिविजुअल कोई रिट रही होगी, उसका हवाला दिया जा रहा, और किस आदेश के तहत आज तक वेतन आप देते आ रहे हैं और किस आदेश के तहत आप रोक रहे हैं? तदर्थ शिक्षकों का धरना निदेशालय पे अनवर जारी है, उनको साल भर से वेतन नहीं दिया गया। अब उनके पास क्या विकल्प है और सरकार के पास क्या विकल्प है, कैसे उनको वेतन मिलेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समय हम बैठे हैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता सर्विस मैटर के श्री के.एम. शुक्ला जी के पास। कृष्ण माधव शुक्ला जी कहते हैं आपको, आप सर्विस मैटर के जानकार हैं, माध्यमिक बेसिक के भी। सर, सबसे पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, और हमारी शुभकामनाएं तदर्थ शिक्षकों के साथ हैं। लीजिए साहब, पहले ही आपने सिग्नल दे दिया वकील साहब ने। ये बताइए कि क्या विकल्प है? 1 वर्ष हो गए इनको वेतन नहीं मिला, धरना जारी है, और 6 एमएलसी हैं। खैर राजनीतिक बात आपसे नहीं कर सकते, 6 एमएलसी हैं भाजपा गवर्नमेंट के, अभी तक इनको वेतन दिया गया, अभी क्यों नहीं दिया जाएगा? इनके पास क्या विकल्प है ये बताएं। देखिए, विकल्प तो सरकार के पास बहुत सारे हैं। सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, कानून बना के अमेंडमेंट कर दे एक्ट में और पेमेंट उनको दिया जा सकता है। चूँकि जो जिस पोस्ट के अगेंस्ट तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो सृजित है, तदर्थ शिक्षक योग्यता रखते हैं उस पोस्ट की, 23 साल से अनवरत कार्यरत हैं, तो इस स्टेज में उनका सैलरी रोकना किसी भी तरीके से आप जायज़ नहीं कह सकते हैं। सरकार के पास व्यवस्था है, कानून है, अमेंडमेंट कर सकते हैं एक्ट में और उनको वेतन दिया जा सकता है। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि पूल शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, इन लोग को कुछ ही समय काम किया, पूल शिक्षक तो कुछ महीनों काम किए, तदर्थ ये क्या नाम है विषय विशेषज्ञ 5 साल काम किए। जब आप उनको कानून बना के समायोजित कर सकते हैं तो तदर्थ शिक्षकों में क्या दिक्कत आ रही, हमें समझ से परे लगता है ये सरकार का रवैया। अलग से कोई वित्त की व्यवस्था नहीं ऑलरेडी वेतन पा रहे थे। हाँ, अलग से कोई वित्त की व्यवस्था नहीं करनी, चूँकि जिस पोस्ट के अगेंस्ट ये लोग नियुक्त हुए हैं वो सृजित पोस्ट है और सृजित पोस्ट की सैलरी आ रही है। अगर जैसे कहीं कहीं पेपरों में सुनने को मिल रहा है कि इनको मानदेय दे रहे हैं, उससे अलग वित्तीय भार आएगा सरकार पे, चूँकि पोस्ट अलग से भरी जाएगी, इनको अलग से नियुक्त सैलरी दी जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव सरकार से है, निवेदन है सरकार से कि इनकी लंबी सेवाओं को, अनवरत सेवाओं को देखते हुए इनको लॉ में अमेंड रूल इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करें और इन कानून बना के इनको सैलरी दें, जिससे कि इनका भी जीवन यापन हो सके। अब ये इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो किसी लायक नहीं रह गए, 23 साल से अनवरत कार्य कर रहे हैं। अब बताइए, बच्चे बड़े हो गए होंगे, पढ़ाई महंगी हो गई होगी, बड़ी पढ़ाई हो गई होगी, कुछ टीचर हैं लोन भी ले लिए होंगे, तो ये सब कैसे होगा? 1 साल से जिसका यहाँ 1 महीने अगर वेतन न मिले, आप भी समझ रहे हैं, 1 महीने अगर कुछ ना मिले, खर्चा मिले तो हालत क्या हो जाती है, और जिसको 1 साल से नहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इनको अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं कि साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्डर है? प्रेस्क्राइब्ड कोई आदमी गया था, उसकी इंडिविजुअल कोई रिट रही होगी, उसका हवाला दिया जा रहा, और किस आदेश के तहत आज तक वेतन आप देते आ रहे हैं और किस आदेश के तहत आप रोक रहे हैं? कोई आदेश रोकने का नहीं है वेतन की, इनको वेतन मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि ला आड़े आएगा, कोई ला जो है आड़े नहीं आने वाला है।
क्यों नहीं आने वाला है कि अभी आपने देखा होगा पुरानी पेंशन के मामले में प्रेम सिंह के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया कि पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पेंशन दी जाए, तो सरकार ने क्या किया, उसको पलट दिया। सरकार ने कहा और पलट भी दिया, 2020 में कानून लाया, 1961 से लागू कर दिया। ये कहाँ का है? सरकार कह रही है, भ्रमित कर रहे हैं, ये अधिकारी केवल भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है और कोई कानून आड़े नहीं आएगा। आप ये बताइए कि जो इनको कोर्ट का आदेश मिला था चयन बोर्ड कैंडिडेट आने तक, तो चयन बोर्ड की भी एक लिमिटेशन होती है, साल 2 साल के अंदर आप कैंडिडेट अपना ले आइए। अभी तक चयन बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है। 25 वर्ष से चयन बोर्ड आपका डम पड़ा है। आज भी पद आपके यहाँ पता नहीं कितने पद हैं, और उन्हीं पद के अगेंस्ट पूर्व में आपने समायोजन भी किया है। जैसे आपने पूल टीचर की बात कही, विषय विशेषज्ञों की बात की, तो ये यहाँ पे कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अब लेकिन सरकार की मंशा क्या है भाई, अब ये तो सरकार ही बता सकती है, सरकार के लोग बता सकते हैं। विधिक दृष्टि से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको सैलरी दी जानी चाहिए और सैलरी पाने के हकदार हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सैलरी पा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश किया, लिखा कि यह व्यवस्था जो है रेगुलर सिलेक्शन आने तक होगा, तो 25 साल 23 साल अगर आप कैंडिडेट नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो उनको तो मिलना ही चाहिए वेतन। साहब पहले एक थे, पहले वेतन इनका था, इनकी शादी हो गई, इनके 2-3 बच्चे हो गए, कुछ लोगों की बहुएं भी आ गई, माता पिता की इलाज चल रहा उन्हीं की सैलरी से। ये इतने 5 लोग, जब इनकी अपनी लाइफ कुछ रही नहीं गई, सब कुछ इनका फैमिली पे डिपेंड हो गई सारी सैलरी, तो अब इस तरह का करना, मतलब इनका वेतन रोकना कहाँ तक उचित है? एकदम उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। इतनी लंबी सेवा किए हैं, आज खर्चे बढ़ गए हैं। जो आपने कहा कि माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके होंगे, अब उनकी दवा दारू में भी पैसा लग रहा होगा, तो बगैर सैलरी के एक साल से रोका है। ये एकदम समझ से परे है कि सरकार करना क्या चाह रही है। और सरकार इतने दिनों से धरना चल रहा है, सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए। और 6 MLC बीजेपी की, 6 MLC, और ये शिक्षक मिमिया रहे हैं कि मतलब जो मुर्दाबाद भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं हम बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के हैं। मैक्सिमम अगर आप वोटिंग करा लें, गुप्त वोटिंग कराएंगे तो बीजेपी के लोग ही मिलेंगे। लेकिन अब बीजेपी सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है, क्यों अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं सरकार को, ये समझ से परे है। यही अधिकारी डायरेक्टर के बराबर अनुमति, पहले अनुमति ली गई है, निदेशक ने वही अनुमति दी और वही निदेशक के यहाँ धरने में बैठे। क्या विचित्र, क्या कहा जाए पाठक जी, ये तो बड़ी जो है प्रतिकूल परिस्थिति इन लोगों के समक्ष उपस्थित हो गई है। अब हमसे तो कुछ कहते नहीं बन रहा है बेचारे। मैं सोचता हूँ मुझे अगर 1 महीने कोई केस ना मिले तो हमारी स्थिति क्या होगी, मैं कल्पना करके डर जाता हूँ। जिसको एक साल से सैलरी नहीं मिल रही है, उसका बच्चों की फीस कैसे जा रही होगी। अगर बच्चा किसी की तबीयत खराब हो गई, माँ बाप की तबीयत खराब हो गई, कैसे वो इलाज कराएगा? आप बताइए। अगर हमारे आपके साथ यही हो तो कितना खराब लगेगा। नहीं, सरकार के पास क्या विकल्प है इस समय? सरकार कैसे अमेंड कर सकती है? सरकार के पास विकल्प है, सरकार बहुमत में है। सरकार चाहे तो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दे। पेमेंट 21 चाहे एक धारा पहले जोड़ी गई थी, 21 चाहे जोड़े हैं, 21 के बाद 6 जोड़ दें, 21 जोड़ के इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में इनको समायोजित कर दें। चूँकि पोस्ट पे काम कर ही रहे हैं, पोस्ट की दिक्कत कोई है नहीं, ना अलग से कोई बजट सैंक्शन करना है सरकार को। तो सरकार के पास बहुमत है, सरकार विधानसभा में जो है प्रस्ताव पारित करके कानून बना के इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1982 एक्ट में संशोधन कर सकती है और इनको समायोजित कर सकती है, जैसे कि विषय विशेषज्ञ को और पूल टीचर को किया है। आप हैं KM शुक्ला जी, वरिष्ठ सर्विस मैटर के बहुत बड़े वकील हैं आप उम्र पे ना जाइए, चूँकि वकालत और अनुभव इनका बहुत बड़ा है, चूँकि इन्होंने शुरू में प्रोफेशन ही वकालत चुन लिया था। यहाँ तो अपना करियर एंड होने के बाद आते हैं लोग। देखिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने बात की हमसे। जी, थैंक यू पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। गवर्नमेंट को अपने उसमें अमेंड करना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा नियमावली और एक्ट जो है 21 जैसे धारा जोड़ी गई, 21 जोड़कर इनको वेतन दें। वकील साहब का कहना है कि कोई कानूनी अड़चन नहीं है, सरकार पूरे बहुमत में है, इसलिए इनके परिवार का ध्यान दें। आज अकेले नहीं रह गए, 5 लोग इनके ऊपर डिपेंड हैं, इसलिए इन लोगों को वेतन अवश्य मिलना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।